बोलिए सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु की कृपा से, दया से सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आप पे नियमित कृपा करते हैं। आप पे नियमित प्रभु ऐसी दया करते हैं कि जिसके बदौलत आप सत्संग विचारों को सुनते हैं और आप अपने जीवन को आध्यात्मिक गति, आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। भाइयों बहनों, हमें अपने मूल का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपको ये पता हो कि आपको आपकी मंजिल क्या है, तो आपके लिए सफर थोड़ा सरल हो जाता है। अगर आपको मंजिल का पता नहीं पता, तो फिर आप किस और सफर करेंगे, किस और यात्रा करेंगे कि इसका कुछ ज्ञान नहीं होता। इसलिए समय समय पे संतों ने, महापुरुषों ने इस जीव को समझाने का भरसक प्रयास किया, क्योंकि संसार में आने के बाद जीव भरमा जाता है। जब माता गर्भ में होता है तो उल्टा लटक करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर जाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी बंदगी करूंगा, आपकी तपस्या करूंगा, साधना सुमरन करूंगा। लेकिन बाहर जाने के बाद वो भगवान को भुला देता है, और जब भगवान को भुला देता है तो फिर भी भगवान उस पर कृपा करते हैं कि चलो संतों को भेजते हैं, अपने पीरों फकीरों को, महापुरुषों को वो भेजते हैं, ताकि इसकी जो बची हुई श्वासें हैं, बची हुई जिंदगी है, वो परमात्मा के लेखे भक्ति में लगे, ताकि इसका कुछ भार हल्का हो, इसका जीवन सफल हो, सार्थक हो। भाइयों बहनों, हम संसार में आकर के अपने मूल को ही गवा लेते हैं। हम अपने मूल उद्देश्य को ही भुला देते हैं, और जब हम अपने मूल से बिछड़ जाते हैं तो तरह तरह के दुख पाते हैं, तरह तरह की यातनाओं को हमको सामना करना पड़ता है। भाइयों बहनों, जब तक हम अपनी सनातन संस्कृति से नहीं जुड़ते हैं, अपने मूल संस्कृति को नहीं समझते हैं, तो संस्कृति को समझेंगे तो प्रकृति भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि संस्कृति के अंदर ही प्रकृति का रहस्य छुपा होता है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो अपनी संस्कृति को जानते थे, समझते थे? क्या उन्होंने अपने मूल उद्देश्य को जाना था? वो अंधे बनकर जीवन जिए, आज परेशान हैं, आज तड़प रहे हैं। अभी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक बच्ची को उन्होंने बांध करके, जो वहां बांग्लादेश पढ़ने के लिए गई थी, वहां बांध करके उसको रखा हुआ। स्टूडेंट के साथ ये हाल है, हिंदू बच्ची है। ये क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने परमात्मा को जाना नहीं, अपनी संस्कृति से कभी जुड़े नहीं, संस्कृति का मजाक उड़ाया, हमने अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, और आज हम इस कगार पे पहुंच गए कि आज पर लोग हमारे पे हावी होने लगे। ये स्थिति बांग्लादेश में हुई, यही स्थिति पाकिस्तान में बंटवारे के समय हुई। वहां बंटवारे के समय में कितने हिंदू थे? अब मुश्किल से 1% भी नहीं है। अब खत्म होने का कगार में, मेरे को लगता है 10-20 साल में तो एक को नहीं बचेगा वहां। अफगानिस्तान में कितने हिंदू थे? आज कौन है वहां हिंदू? कोई नहीं। ऐसे ही होगा। अगर आज भी हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचाने, नहीं जाने, तो फिर हमारा हाल भी होगा। हम पे पराई चीजें हावी होती रहेंगी, और हम लोग अपने मूल को न जानने कारण से, अपनी मूल संस्कृति को न पहचानने कारण से ऐसे दिवालियापन में जीवन जिएंगे, और हमें लगता है कि ये पाखंड है, और वो जो हो रहा है अब ये क्या है, इसे क्या कहोगे? कोई कहेगा इसको कुछ? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता जो दुहाई लगाते हैं, अभी पीछे सीए का कानून आया था, कितना लोगों ने अविरोध किया था,
इसका मतलब सरकार को पहले से अनुमान था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने पहले व्यवस्था कर दी कि विदेशों में जो भी अल्पसंख्यक, युगांडा में क्या हुआ, चुन चुन के हिंदुओं को निकाल के, खून निकाल के पिया गया उनका। आज जो बांग्लादेश में स्थितियां हैं, आज वहां, चलो ये मुस्लिम देश है तो मुस्लिम देश के तो चलो, अगर वहां कुछ होता है तो किसी और मुस्लिम देश में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 देश हैं उनके। हिंदुओं के लिए क्या है, कहां जाएंगे वो लोग? ये नेताओं की आंखें कब खुलेंगी? ये कब तक ये अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे? इसलिए भाइयों बहनों, हम किसी पे भरोसे के ना रहें, हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रांग करें। ये नेताओं से कुछ होने वाला नहीं है, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे, किसको बेच देंगे। उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल था, योगी जी के आने से पहले हर दिन दंगा होता था, हमारे सत्संग पंडाल को, खड़े पंडाल को आग लगा दी। हम तो भुक्तभोगी हैं वहां के, हमने तो देखा है, खड़े पंडाल में आग लगा दी। वही अब जो है, अब विपक्ष में है तो अब उनको देश की बड़ी चिंता है। यही बात है ना कि जो देश में, वो नाना पाटेकर जी सही कहते हैं, वो कहते हैं कि जो विपक्ष में होता है उसको देश की ज्यादा चिंता होती है। तो जब तक वो पक्ष में था तब तक उसको देश की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए भाइयों बहनों, ये मन पानी की उन लोगों ने, इसलिए ये स्थितियां बनते जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उनका सिर्फ अपना स्वार्थ है। और पागल तो वो लोग हैं जो उनकी बातों में आकर के जीवन को लगा दिए। उनका तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, निकालो घरों से और जला दो, और उनकी औरतों को ले जाओ। यही हो रहा वहां पे। अब कौन उनका दुखड़ा सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? इसलिए भाइयों बहनों, अभी हमको जागने की आवश्यकता है। जाग जाएं, अभी जागेंगे तो बेहतर रहेगा, अभी समझेंगे तो बेहतर रहेगा। जब हाथ से चीजें निकल जाती हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। अभी भी मौका है हम लोगों के पास, अभी भी अवसर है, अभी भी हम अपने मूल संस्कृति को जाने, अपने हिंदुत्व को पहचान, अपने ज्ञान को समझें, अपनी धरोहर को संभालें, अपने मंदिरों को संभालें। जगह जगह मंदिर खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं है। साधु संतों का सम्मान करें। ठीक है, साधु भी इंसान होता है, उससे भी गलतियां हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग रक्षक रहे हैं संस्कृति के, उन्होंने बचाया है संस्कृति को। इसलिए साधुओं का मजाक उड़ाना बंद करें, संतों का मजाक उड़ाना बंद करें, और समझें जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानिए और एकत्रित हो जाइए। जात पात में बांटने की कोशिश तो बहुत की जा रही है। अभी जातिगत गणना की बात चल रही, बिहार में तो हो ही रहा था पीछे। अब तो देखिए, दिल्ली सरकार में भी, संसद में भी ये बात कही गई कि जातिगत गणना की जाए। वो तो शुक्र करो सरकार ने मना कर दिया। अगर जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो पक्ष में होते, यानी सरकार में होते, तो आज जातिगत गणना होता। आज तो घर घर में बंटवारे होगा, बंटवारे होते ना भाई भाई में, तो अब तो समाज में बंटवारे होंगे। अब तो माथे पे लिख दिया जाएगा कि ये फलानी जात का है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जात पात खत्म करें, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम ये जाति के हैं तो हम ये जाति के हैं। स्पेशल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जाति के, आप समझते हैं बात को? स्पेशल जाति के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। जब स्पेशल आपको सर्टिफाइड कर दिया गया कि आप फलानी जात की, तो आप कैसे एक हो पाएंगे? और अनेकों भागों में विभक्त करने की पूरी मनसा, पूरी चेष्टा चल रही है। और हम इतने मंदबुद्धि हैं, हम अपने खाने पीने और इससे ऊंचा सोच नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा अपने परिवार से आगे जा नहीं पाते आप। वो तो हमारे देश का नाम भारत था, क्योंकि वो दासी पुत्र था, सेवक का पुत्र था, उसको राजा बनाया गया। कि हमारे देश, भगवान राम ने अपने बच्चों को
उनका कोई मंदिर नहीं मिलेगा, अब राम जी के बच्चों को कोई मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वार्थी नहीं थे। जो पद के लिए उपयोगी था उसको वो पद दिया गया। लेकिन भगवान श्री राम के बच्चों की पूजा नहीं होती, लव कुश की कहीं मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ये प्रभु श्री राम से सीखना है। इसलिए अपने निजी स्वार्थ से उठें। आज कोई माँ बाप है, उनका बेटा योग्य नहीं है, लेकिन क्या वो अपनी जमीन जायदाद किसी और को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? राम जी की जय तो कहते हैं, लेकिन राम जी वाले गुण नहीं आ सकते उनके अंदर, राम जी वाली समझ नहीं आ सकती। भगवान आज भी हम कहने के लिए तो कानून को मानते हैं और सर्वधर्म समभाव की बात हम कहते हैं, लेकिन कहां सर्वधर्म समभाव है? बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो नहीं दिखता कहीं। सब अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं और कहने के लिए तो हम कानून की बात करते हैं, लेकिन मन से अभी भी हम कानून को मानते कहां हैं? नहीं मानते। मन से आज भी राजशाही है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चे को मिलेगी। यही सिस्टम चला आ रहा है ना। योग्य अयोग्य का फैसला ले पाते हैं क्या आप लोग? बच्चा अगर नालायक है तो ना दें उसको, क्या ये फैसला ले पाएंगे आप लोग? माता पिता ले पाएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि दिल मानता तो हम संविधान को है, बाबा साहब जी के साथ संविधान को मानते हैं, लेकिन मन से आज भी परिवारवाद है। और परिवारवाद तो हमारे जड़ों में बस बैठा हुआ है। तो राम जी की राज्य की कल्पना की जाती है। राम जी ने अपने अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने भगवान की उपाधि अपने बच्चों को नहीं मिली, उनके बच्चों की पूजा नहीं होती। सीखना है। भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को नहीं बनाया कुछ भी, वो सारे लड़के आपस में मर गए, बोले योग्य नहीं है। वो पांडवों को बनाया उन्होंने, जो योग्य थे उनको बनाया, इसलिए वो भगवान की तरह उनको माना जाता है। लेकिन आज भी हमारे जड़ों में परिवारवाद बैठा हुआ है। जैसे हमारे देश के लोग आज भी मन से परिवारवादी हैं। बाप जिस पद पे गया या जो प्रतिष्ठा उसने स्थापित की, जो उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की, वो बच्चे को ही मिलेगी। क्यों? और कोई योग्य नहीं था क्या? पर किसी और को दे नहीं सकते, इतना बड़ा दिल भी नहीं है ना। तो मन से हम परिवारवादी हैं सब लोग। मैं अपनी नहीं, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं कि सभी लोग मन से सारे परिवारवादी है। कोई दूसरे को दे सकता है क्या? तो इसका मतलब परिवारवाद तो आपके जड़ में बैठा हुआ, और यही परिवारवाद ने हमारे देश को खोखला किया। आज देखिए किसी मुख्यमंत्री का लड़का वो मुख्यमंत्री ही बनेगा। क्यों? और कोई लोग नहीं है। कोई लोग कहते हैं जात का राजनीति, तो जात में भी, तो उस जात में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उपयोगी हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, ऐसे महानता प्राप्त किए हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको अपनी जात में भी नजर नहीं आता। तो इसलिए जात पात की भी राजनीति नहीं होती। मैं देखा सिर्फ परिवारवाद की राजनीति होती है, परिवार की, है ना। इसलिए अपने परिवार से ऊपर उठें, स्वार्थ से ऊपर उठे। और संत वो लोग हैं, साधु वो होता है जो अपने परिवार से ऊपर उठता है, और उठे हुए लोग हैं, इसलिए वो जगाते हैं। और उनकी कड़वी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। संतों ने, अब योगी जी समझाते हैं, वो क्यों इतना कठोर बोलते थे? क्योंकि वो जानते थे, वो झेले हुए हैं। आज मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ समय आज से 10-15 साल पहले जब वो आजमगढ़ की ओर जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था। किसने करवाया था? क्यों नहीं मुंह खोलते हैं आजकल, अब तक? तो इसलिए भाइयों बहनों, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये अंदेशा पहले से ही है। इसीलिए संतों ने अब संकल्प लिया है घर घर जागरण का, जागृति का। जरूरी है, क्योंकि अगर जागेंगे नहीं तो ऐसा ही होगा। गुरु महाराज जी, हमें स्वयं पता है कि एक बार गुरु महाराज जी ने फोन किया, तो महाराज जी ने हमसे पूछा कि महाराज जी कहे कि कहाँ हो तुम? तो मैंने कहा महाराज जी वो कथा की तैयारी चल रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि देश ही नहीं बचेगा तो कथा कहाँ करोगे? महाराज जी का छूटता है वो ये प्रश्न था, ये महाराज जी ने प्रश्न दाग दिया मेरे। महाराज जी कहते देश नहीं रहेगा तो कहाँ कथा करेगा? तो मैंने कहा महाराज जी ऐसी क्या बात हो? क्योंकि महाराज जी के मुख से ऐसा सुना नहीं था कभी हमने, हमारे लिए बड़ी अद्भुत बात थी। महाराज जी ने कहा कि देश नहीं बचेगा, कथा कहाँ करोगे तुम?
मैंने कहा महाराज जी मतलब? महाराज जी कहते छोड़ कथा वथा, तो मैं कहता हूँ वो काम कर। तो महाराज जी ने जो काम पे लगाया, क्या हम उसको पूरा किए? महाराज जी ने कहा अपनी संस्कृति की ओर जगाओ, सनातन धर्म की ओर से जागृत करो लोगों को। ये कहाँ देखिए, अब ईसाईकरण हो रहा है। अब पंजाब में बड़ी दुहाई दिया जाता है कि सिखों का ये है वो है। अब जितने वहां ईसाई बन रहे, मेरे को नहीं लगता कहीं बनते होंगे। पहले छत्तीसगढ़ का नाम आता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब जगह बंद हो गया, यूपी में तो बंद हो गया। अब सबसे ज्यादा कहीं ईसाई के प्रोग्राम दिखते हैं तो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी वो चर्च भी वहीं बनने जा रही, जलंधर के अंदर। ठीक है, बनाए, अपना कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा कोई कहेगा उसको ईसाईकरण हो रहा है, कोई सिख उठेगा? हम लोग सत्संग करते तो कितना विरोध करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम लोग हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में लगे हुए हैं, लड़कियों को मुस्लिम बनाने में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा? ये हमारी लापरवाही के कारण हो रहा है। हम जागरूक नहीं है, हमने अपने खाने पीने और स्वार्थ से ऊपर नहीं उठे हम लोग। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए अपनी संस्कृति को बचाना अनिवार्य है। अपने आप को जागरूक करना जरूरी है। हम अपने सनातन धर्म को समझें, जाने। हमारे सनातन धर्म में अस्त्र और शस्त्र और शास्त्र तीनों की पूजा का विधान है, तीनों प्रक्रिया है। इसलिए साधना ध्यान तो जरूर, ठीक है, वो तो अपने योगी बनने के लिए वो अनिवार्य ही है। तपस्वी बनने के लिए, ईश्वर से सानिध्य, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना तो अपने जगह पे है, लेकिन जो समाज के अंदर हो रहा है उसमें हमें जागरूकता की भी जरूरत है। तो उसके लिए शास्त्र का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, और शस्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है। जो स्थितियां आज बांग्लादेश में है भाइयों बहनों, अंदर खाते सब काम यही चल रहा है, ऐसा ही होने वाला है। ऐसा ही सब जगह रूटीन है, सब लोगों की मानसिकता कुछ इसी प्रकार की है। इसलिए आप जाने, अपने आप को समझें, अभी भी समय है। परमात्मा की कृपा है कि भारत में आप जन्मे, भारत में आप खुल के बोल ले रहे हैं, खुल के श्वास ले रहे हैं। आज क्या हालत हुआ? कई लोग कहते हैं कि भाई आपको उनसे क्या बैर है? कोई बैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन उनकी मानसिकता से दिक्कत है, उनकी प्रकृति से दिक्कत है, क्योंकि वो किसी को देख के राजी नहीं है, किसी को सुन के राजी नहीं। आज मुस्लिम प्रवक्ता है, वो रामायण पे ज्यादा बोलता है, रामायण पे, राम जी पे टीका टिप्पणी ज्यादा करता है। क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है? जब उनकी तो श्रद्धा नहीं है राम जी के ऊपर में, कृष्ण जी के ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है, क्यों बोलते हैं वो लोग? क्या आवश्यकता है? लेकिन एक क्राइटेरिया फिट किया गया है, एक तरीके, एक मोटिवेशन बनाया जा रहा है ऐसा, एक इस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि भाई लोग आपस में लड़े मरे, और बहुत अच्छा रोल होने वाला है, देखना ये ऐसे ही होना, और ये हो रहा है। इसलिए अपने सनातन संस्कृति को समझें। भारत है, यहाँ तो सब कोई फलता फूलता है। ये धरती का, धरती पे, धरती को आशीर्वाद है यहाँ की। जो आता है यहाँ फलता फूलता है। ऐसी उपजाऊ भूमि है, ऐसी आशीर्वाद देने वाली भूमि है। ये तपस्वी की भूमि है, गंगा माँ की भूमि है। यहाँ से गंगा जी बहती हैं, जमुना जी बहती हैं, माँ सरस्वती का वास है इसमें। यहाँ शस्त्रों की पूजा होती है, यहाँ शास्त्रों की पूजा होती है, यहाँ ग्रंथों को मान्यता प्राप्त है, यहाँ संतों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। यहाँ हर कोई फलेगा फूलेगा। इसलिए, परंतु अगर हम स्वार्थी बनकर के बैठे, सिर्फ अपने परिवार तक हम सीमित रहे, तो भाइयों बहनों वही हाल होगा जो आज बांग्लादेश में हुआ। इसलिए अपनी संस्कृति को जाने, अपने मूल को पहचाने, अपने आप को बचाएं। क्या हुआ आज बांग्लादेश में? जितने हिंदू मंदिर थे आज चुन चुन के जलाए जा रहे हैं। तभी आपकी आंखें खुलेगी जब आपके सामने होगा कुछ। अभी आंखें खोलो, अब भी आंखें खोलो। उनकी हालत सोचो कि क्या हो रही होगी, जिसके घर के आदमियों को जला दिया गया, मार दिया गया, औरतों को बचा दिया गया, औरतों को उठा ले गए। मैं कल न्यूज में देख रहा था, वो तो बता रहे कि महिलाओं को उठा ले गए वो सब। क्या कहोगे? बोला अमेरिका ने कुछ? अभी इजराइल ने 2 बम गिरा दिए थे, इजराइल ने बम गिरा दिया राफा के ऊपर में, तो उसमें कुछ लोग मर गए, तो सारे लोग उनके खिलाफ बोलने लग गए थे, इजराइल वालों के। अब बोले जरा कोई बांग्लादेश पे,
अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं ब्रिटेन बोल रहा है? क्यों नहीं यूएई बोल रहा है? बोले, सब लोग बोले, लेकिन नहीं, वो राफा वाला सबको दिखाई दे रहा था। अब ये नहीं दिखाई दे रहा कि 5,000 मिसाइल तुम इजराइल के एक फंक्शन में चला दे रहे हो। 5,000 मिसाइल छोटी होती, 5,000 रॉकेट कम होते हैं। 5,000 रॉकेट एक साथ एक शहर पे, एक देश पे डाल दिए जाए, क्या होगा फिर? वो तो इजराइल है, वो तो चौकन्ने हैं। तब तो वो खड़े भी हैं, वो तेल भी निकाल दिया आगे वाले का उसने, देश ही बर्बाद कर दिया उसने। 5,000 रॉकेट एक साथ फेंके गए। जब वो फंक्शन में थे, कोई डांस का फंक्शन चल रहा था, कोई नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था उनका, एक साल में कोई प्रोग्राम होता है इजराइल में, उसमें उसमें 5,000 रॉकेट छोड़ दिए गए। किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सपोर्ट करने लग गए। अब इजराइल वालों ने जब प्रतिक्रिया दी, एक्शन का रिएक्शन दिया, तो सब लोग तिल मिला गए कि ये तो गलत कर रहा है। गलत क्या? गलत है, सही, ठीक ठीक ही कर रहे हो, वो सही कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई सांप को आधा नहीं मारा जाता, सांप को पूरा कूचा जाता है, सांप को पूरा खत्म किया जाता है। और हमारे राजनीतिज्ञों ने यही काम किया, सांप मारे लेकिन आधे मारे, आधे कूचे, और ये आज मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार की दोगली नीति के कारण से आज ऐसा हो रहा। ये विभाजनकारी नीति अंग्रेजों ने बनाया था ये, है ना? अंग्रेज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं सिखों में से कोई आवाज निकल के आ रही बांग्लादेश के लिए? नहीं निकल के आएगी। इसलिए भाइयों बहनों, किसी के भरोसे ना रहें, आपको स्वयं खड़े होना पड़ेगा। शस्त्र भी रखें और शास्त्र भी रखें। रखें अपने घर में रामायण, रखें अपने घर में गीता, रखें अपने घर में उपनिषद, रखें अपने घर में भागवत, सब पुराण रखें अपने घर में, रखो सब अपने घर में, पढ़ो उसको, जानो अपने संस्कृति को, समझो। देवी पुराण रखें, माँ दुर्गा को समझें। माँ दुर्गा जहां ममता का मूर्ति है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो महाकाली भी बन जाती है, रणचंडी भी बन जाती है। इसलिए बहनों, भाइयों, भाई भी और बहनें भी, खास करके बहनें, अपने आप को रणचंडी की तरफ तैयार करें। श्रीदेवी ना बने जो शराब पी करके खुद ही टब में डूब के मर गई, है कि नहीं? ऐसे ना बनने की कोशिश करें, रणचंडी बने। माँ पार्वती को अपना आदर्श माने। माँ पार्वती जहां प्रेम की मूर्ति है, पति के लिए जान न्यौछावर करने वाली है, तो समय आने पे वो असुरों के लिए काल भी बन सकती है। इसलिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा, हमें ऐसा बनाना, अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये कोमल कोमल होकर के काम नहीं चलेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। मोह ममता से जरा ऊपर उठ। ठीक है, मोह होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, है ना? इसलिए मोह से ऊपर उठें, ममता से ऊपर उठें और थोड़ा स्ट्रांग बनाएं अपने आप को, अपने संतान को स्ट्रांग बनाए, जीजाबाई बने, छत्रपति शिवाजी जैसा अपने बच्चों को बनाए। बनाने की आवश्यकता है। अगर नहीं बनाया आपने तो फिर देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमको जागना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। हम अपनी संस्कृति को समझें। हम अपने धर्म का मजाक बनाने लग जाते हैं, और होता है ऐसा, हमने देखा, लोग बनाते हैं मजाक। हनुमान जी की पूंछ पे कितना तंज किया जाता है, हमारे देवी देवताओं पे कितना तंज करते हैं लोग, लेकिन मतलब है कि हिंदू कुछ बोल दें उनको, है ना? इसलिए ये जब तक आप सुनते रहेंगे बकलौल की तरह, ये आप लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। और ये जो बांग्लादेश में हुआ, ये इसका अंदेशा पहले से था, पहले से अंदेशा था। इसलिए सरकार ने आनंद फानंद में वो सीए पास करवाया। उनको पता था कि भाई ये उनके साथ होगा। और जो युगांडा में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब तो भयानक, असली तस्वीर तो सामने आई नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा, ये तो तय है। इसलिए ज्यादा सहिष्णु बनने की जरूरत नहीं है। धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, तुरंत जवाब दें, तुरंत बोलें कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, गलत बात है, ये क्यों बोल रहे हो, क्या आवश्यकता बोलने की,
क्यों राम जी के बारे में उल्टा बोलना, क्यों कृष्ण जी के बारे में उल्टा बोलना, क्यों माता दुर्गा के बारे में उल्टा बोलते हो? किसी को बोलने का हक नहीं बनता है ना। विदेशों में तो इस निंदा का कानून लागू होता है, हमारे देश में क्यों नहीं बनता इस निंदा का कानून? बनाए, जो भगवान के बारे में उल्टा बोलेगा पता चलेगा उसको, इस निंदा का कानून बनना चाहिए। बनाइए यहाँ इस निंदा का कानून, जो राम जी के बारे में उल्टा बोलेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, जीभ काटे जाएगी, जैसा विदेशों में होता है वैसा किया ना जाए यहाँ पे, अपने आप चुप हो जाएंगे। इसीलिए ये मुंह खुला हुआ है हमारा, हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ये हम लोगों के ऊपर ही है। कोई नेता, कोई अभिनेता, सब बातूनी होते हैं, ये समझ लेना। नेता अभिनेता जितने होते हैं सिर्फ बातूनी लोग होते हैं, वो बातों के धनी होते हैं, लेकिन असली धरातल पे काम संत ही करते हैं। असली धरातल पे काम अखाड़े वालों ने किया है, असली धरातल पे काम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों ने किया है, असली धरातल पे मानने वाला काम जो है आरएसएस वालों ने किया है। क्यों? विश्व हिंदू परिषद वालों ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो फोटोबाजी पे नहीं रहे, उनका कोई फोटो वोटो नहीं छपता कहीं। हम तो थोड़ा सा काम करते हैं और बड़ा दुनिया भर की फोटो वोटो छपवा लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बनवा लेते हैं। पिछले 1900 देश के आजाद होने से पहले से आरएसएस काम कर रहा है, लेकिन कभी उनका फोटो किसी अखबार में छपा हुआ देखा क्या आपने? लेकिन काम कर रहे, आज भी करते हैं, चुप के सारे काम करते हैं, उनको फोटोबाजी से कोई मतलब नहीं है। असली देशभक्ति तो उनकी है। हम तो जरा सा कोई नेता आता है तो फोटो खिंचवा लेते हैं, गुलदस्ता देते हैं, फोटो जाए दुनिया भर में फोटोएं छाप देते हैं, अपनी भेज देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाती है, फेसबुक पे जाती है। हाँ जय जयकार, नहीं जी फलाना नेता आया था। क्या करना नेता को? अभिनेता नेता कभी किसी के सगे हुए हैं क्या? अभिनेता ने कभी जमीनी हकीकत देखी है क्या? वो सिक्योरिटी में रहता है, 10-10 बाउंसर आगे पीछे होते हैं। जमीनी हकीकत संत जानते हैं, जो गांव गांव घूमते हैं, जो अपना जीवन परिकर वेश में बिताते हैं, जो ट्रेन के जर्नल में सफर करते हैं, उन लोगों को पता है जिंदगी कैसे जी जाती है, कहाँ खड़ा है दुनिया, कहाँ संसार हो रहा। टीवी पे देख के, फेसबुक देख करके संस्कृति का ज्ञान ना लगाएं। आप संतों अखाड़ों में जाएं, जरा पता चलेगा आपको कैसा कैसा जीवन होता है संतों का, कैसे जीवन बिताया जाता है, संस्कृति कैसी होती है। आज भी मान लें, अपने आप को जान लें, समझा लें अपने आप को, मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अगर मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है। पंगु बना के रख दिया सब लोगों ने, सब संस्थानें, सब जितनी भी हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं। कौन काम, जमीनी हकीकत कहाँ कोई काम हो रहा है मेरे को बताओ? जमीनी हकीकत महाराज जी के सामने ऐसे फोटो खिंचवा के एक बार कोई स्वामी जी पहुंचे कि महाराज जी मैंने ये काम किया, महाराज जी के फोटो दिखा के हमको प्रेरित कर रहे हो? ये फोटो वोटो से हम खुश नहीं होंगे। आप सही धरातल पे काम करिए, आप जमीनी हकीकत आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब जमीनी तय पे काम नहीं कर रहे। हम बड़े बड़े कथाएं कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं जी, हजारों की तादाद में जनता इकट्ठा कर रहे हैं, लाखों की तादाद पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कथा करेंगे इतने करोड़ लेंगे, इतने लाख लेंगे, तो ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका रिजल्ट देश में क्या दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए जमीनी हकीकत पे काम करें, जनाए। और महाराज जी चाहते थे ये काम हो, गुरु जी ने उनके समाधि से पूर्व यही 1 महीने तक चलाया, महाराज जी ने जनाया सबको कि भाई ये ज्ञान आपको इसलिए नहीं दिया गया। महाराज जी हमेशा काम कहते थे, महाराज जी कहते थे तुम लोगों काम विशेष काम के लिए जन्म लिया है, तुम विशेष काम के लिए ज्ञान दिया गया, तो विशेष काम तो यही है, सनातन संस्कृति को बचाना। महाराज जी कहते थे कि पंजाब में हमने कभी अजान का नहीं सुनी थी, आज हर जगह अजान सुनने को मिलती है। क्यों ऐसा हो गया? ये हमारी सोने की जो आदत है, हमारी जो लापरवाही की आदत है, हमने आंखें बंद करके रखी, हो गया। आज क्यों नहीं सीखा? आज बोलते हैं चर्च के विषय में, ईसाईकरण हो रहा, क्यों नहीं? क्योंकि वो सारे उठाकर कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, सब ईसाई देश है, वहां जाके उनको डॉलर कमाने हैं। अब यहीं से ईसाइयों के विरोध हो जाएंगे तो वहां कैसे मिलेगा, वीजा कैसे मिलेगा वहां का, है ना? तो इसीलिए ये सब स्वार्थ की राजनीति छोड़ें, किसी नेता अभिनेता की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, आपको अपने परिवार को संस्कृति का ज्ञान देना है, संतों के पास जाएं, उनके शरण में जाएं, और कहीं आपके साथ ये बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए।
इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, ऐसा कहीं जैसे युगांडा में हिंदुओं के साथ जैसे हुआ, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जैसे हुआ, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा हुआ, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। इसलिए अभी से जान लें, ये प्रेरणा है, भगवान आपको अलर्ट कर रहा। अगर अभी भी नहीं समझे, अभी भी अपने स्वार्थ में मेरी रोटी, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी नौकरी यहीं तक रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, कब्जा किसी औरों का हो जाएगा। इसलिए अभी जाने, इजराइल की तरह जागरूक रहें। 8 देशों से घिरा हुआ और 8 देश उसके दुश्मन है। इजराइल के 8 देश दुश्मन है उसके, लेकिन एक के भी हाथ नहीं आता। जो करता है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता। एक आप 5,000 बम मारे थे ना, 5,000 बम अब हम भी मारेंगे। 5,000 रॉकेट आप भेजे थे ना, तो 5,000 रॉकेट अब हम भी छोड़ेंगे। देखो देसी तबाह कर दिया। अब सब फिलीपींस गाना गा रहे हैं, है ना। इसलिए जब तक कठोर जवाब नहीं दोगे ये चलता रहेगा। इसलिए पहले अपने आप को जनाएं, आप अपने आप को श्रेष्ठ समझें, श्रेष्ठ माने, श्रेष्ठ संस्कृति के आप पुरोधा बने। महान प्रभु श्री राम के चरणों के सेवक हैं आप, कृष्ण जी के चरणों के सेवक हैं। गुरुओं की परंपरा रही है, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी तक, छत्रपति शिवाजी जैसे यहाँ पे योद्धा रहे हैं। यहाँ पे तपस्वियों की कमी नहीं, नाथ परंपरा रही है इतनी लंबी। गोरखनाथ जी से आदि मच्छंदर नाथ जी से शुरू करें तो इतनी बड़ी नाथ परंपरा है, इतनी शिव परंपरा यहाँ पे है, दिगंबर परंपरा यहाँ पे रही है। किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है भाइयों बहनों, बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। दिगंबर परंपरा यहाँ रही है, यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं, यहाँ तपस्वी रहे हैं, यहाँ संतोषी रहे हैं, यहाँ त्याग तपस्या करने वाले रहे हैं, यहाँ पे शस्त्रधारी रहे हैं, यहाँ अस्त्रधारी रहे हैं, यहाँ त्यागी लोग रहे हैं, ऋषि मुनि त्यागी भी रहे हैं। अपने अस्थियों का दान कर, दधीची ऋषि ने हड्डियां दान कर दी, वो इंद्र का वज्र बना उसका, है ना। तो ये इस देश में प्रेरणा की कहीं कमी नहीं, कमी कहीं है तो हमारे अंदर है। हम जागते नहीं है, और जब समस्या सर पे आ जाती है फिर कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार क्या करेगी? तुम ही मूर्खों की तरह सोए हुए थे, जागे तो तुम ही नहीं थे। इसलिए जागो, अभी जागो, अभी अपने प्रकृति को, अपनी संस्कृति को समझो। जान जाओगे, समझ जाओगे तो हाल बांग्लादेश वाला नहीं होगा। इसलिए अभी से जान जाओ, समझ लो, क्योंकि राजनीति का दौर कुछ इस प्रकार का है, ये चलता रहेगा। ये लोगों के खून के ऊपर ये सब कुछ चलता है यहाँ, है ना। इसीलिए हम सच्चे गुरु के सेवक होने के नाते और गुरु महाराज जी के कृपा से हमने ये सब चीजें समझी हैं। गुरु महाराज जी स्वयं में बातें समझाते थे। इसलिए अब हमें जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हमेशा लुलू पुचू करके कोई काम होने वाला नहीं है, मीठा मीठा बोल के कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, प्रखर बनना पड़ेगा, है ना। इसलिए प्रखर होकर के ही चीजें समझाई जा सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। किसी का अपमान करना कोई हमारा ये नहीं है। सबके लिए संवेदना है, प्रेम अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता अपनी जगह है। सचेष्ट रहना हमारा धर्म है। जो वहां हुआ, पड़ोसी घर में आग लगी तो आग अपने घर पहुंचने में समय नहीं लगेगा, है ना। लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए अभी से आप प्रेरणा ले लें और अपने आप को जागरूक करें। सनातन संस्कृति के खिलाफ मजाक बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। ये संकल्प लें और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, साधना ध्यान करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग बनाएं, और जरूर साधना सुमरन करके उस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ें, और जरूर अपने आप को प्रखर बनाएं, हिंदुत्ववादी बने, और सनातन धर्म का जो संस्कृति है उसका रक्षण हमारे को करना है, हमको ही पुरोधा बनना है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि बिल्कुल कोई मजाक बर्दाश्त ना हो। हम लोगों में बड़ी गरिमा की कमी है। सावन महीने में तो बड़ा अच्छा अच्छा भक्ति भाव चलता है। जैसे सावन खत्म होगा, देखना कैसे घरों के अंदर मांस मछली आ जाएगा। तो ये मजाक तो खुद ही आप अपना बनाते हैं, फिर बाद में जब सर पे चढ़ के आते हैं लोग, यही होता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, स्ट्रांग होने की जरूरत है। अपने आप को स्ट्रांग बनाए, अपने आप को मजबूत बनाए। शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है, और ब्रह्म ज्ञान और भी अनिवार्य है। मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएगा, आपको आत्मबल मजबूत करेगा।
ठीक है ना। इसलिए साधना सुमरन करें और संस्कृति के प्रति जागरूक रहें, और अपने बच्चों को भी संस्कृति का पूरा ज्ञान दें। उनको पीछे ठीक है डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, लेकिन राम जी के विषय में बताएं, कृष्ण की नीति बताएं, चाणक्य की नीति बताएं, सब कुछ बताएं उनको। छत्रपति शिवाजी बताएं, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताएं, सब कुछ बताएं, तभी वो मजबूत हो पाएगा, प्रेरणा ले पाएगा। ठीक है ना। इसलिए अभी बच्चों को कार्टून ना दिखाएं, कार्टून दिखा के कार्टून ही बना लिया आपने बच्चों को। कार्टून से ऊपर उठाएं, स्ट्रांग बनाना है उन बच्चों को, महान बनाना है। तो महान बनाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम मानसिक है, शारीरिक है। ठीक है ना। इसलिए ये विचार है, किसी को अपमानित करना है, किसी को नीचा ऊंचा दिखाना, मैं कभी इस विषय पे नहीं पढ़ता। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर मैं, मेरे से लोगों ने मैसेज किए कि भाई क्या कर, आप क्या कहते हैं स्वामी जी, मैंने तो उस पर अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए हिंदुओं जागो, जागने की आवश्यकता है। ठीक है। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।